लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, पहले इस चीज को हम समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज होता है। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? यहाँ पे दो दो चीज आ गया, रेट भी आ गया और चेंज भी आ गया, तो इसको हमें समझना होगा। हमने क्या बोला है? डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज, है ना? तो रेट ऑफ चेंज होता है। तो यहाँ पे हमको दो वर्ड आ गया, एक तो चेंज वर्ड है और एक रेट वर्ड है। चेंज क्या होता है? तो चेंज को लिखिए। चेंज क्या होता है? तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना? कहता है ना आपका नेचर चेंज हो गया है ना? बातचीत में होता है, आप कहेंगे कि भाई आप तुम्हारा नेचर बहुत चेंज हो गया पहले से, तो रेफरेंस दे रहा है वो। जो पहले तुम्हारा नेचर था अब वो नेचर नहीं है, तुम बदल गए हो, अलग हो गया। तो चेंज जब भी बात करेंगे तो हम फाइनल माइनस इनिशियल, एक बेस पॉइंट को पकड़ेंगे जिसको हम इनिशियल बोलेंगे, और जिस पॉइंट पे निकालना है चेंज उसको हम फाइनल बोलेंगे, है ना? तो इंटरवल में काउंट होता है चेंज, जो होता है हमेशा इंटरवल में हम लोग देखते हैं। लेट अस सपोज कि T1 टाइम पे इनिशियल वैल्यू था और T2 टाइम पे फाइनल वैल्यू था, ठीक है? तो T2 माइनस T1 टाइम में कितना चेंज हो गया वो चीज हम निकाल सकते हैं, है ना? तो चेंज को हम डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा, डेल्टा क्या हुआ हमारा? x2 माइनस x1, है कि नहीं? x में अगर चेंज देखेंगे तो x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है? अब रेट ऑफ चेंज क्या होगा? अब लिखिए रेट ऑफ चेंज क्या होगा? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब हुआ किस रेट से चेंज हो रहा है ना? जैसे आप किसी का बॉडी है, उसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? हर सेकेंड में 5 मीटर वो आगे बढ़ रहा है ना? तो रेट ऑफ चेंज यहां पे अगर बात करते हैं तो वही होगा, हर सेकेंड में कितना चेंज हो रहा है। मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज मतलब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगा, समझे बात? तो डेल्टा एक्स क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है? इसी को लिखिए x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है क्या है? वो x2 माइनस x1 है। उसको अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स को, तो हमको रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा, है ना? क्योंकि देखो ना, मान लो कि एक्स टी बराबर 1 सेकेंड पर x1 जो था हमारा 5 मीटर था, ठीक है? और t बराबर 5 सेकेंड पर x2 जो है सो 10 मीटर हो गया। तो x2 माइनस x1 कितना हो गया हमारा? 10 माइनस 5 अपॉन T2 माइनस T1 कितना हो गया? यहाँ पे हो गया हमारा ये T2 है, T2 बराबर 5 सेकेंड पर T2 माइनस T1, ये हो गया 10 माइनस 5 अपॉन, है ना, 5 माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 कर लिए मतलब 5 बाई 4 हो गया, है कि नहीं? 1.25 हो जाएगा, हाँ, मीटर हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया इसका यूनिट, ठीक है? तो अब बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव होता है कि अगर हम बात करें कि डेल्टा एक्स जो चेंज हुआ है डेल्टा टी टाइम पर, हाँ, और हम बात करें कि अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है,
डेल्टा टी अगर बहुत छोटा है, टेंडिंग टू 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसको लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। इसका जो वैल्यू होता है वही होता है dx/dt होता है। बात समझ में आ रही है क्या? लिमिट हो गया कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये डेल्टा टी अगर बहुत छोटा इंटरवल है ना, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 जो है सो बहुत छोटा है। लेट अस सपोज कि T2 है 0.0000001 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, और T1 जो है सो 0.00000 सेकेंड पे बात कर रहे हैं, है ना। तो T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1 अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 0.3045 हो गया, ये एक इतना होगा। हाँ, ये बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है तो उस केस में अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो वही डेरिवेटिव होता है ना, dx/dt। तो dx/dt का मीनिंग समझें क्या हुआ? जैसे हम बात करेंगे dy/dx, हर क्वेश्चन में आगे यही बात होगा। इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x व्हेन द चेंज इज वेरी स्मॉल, मतलब लिमिट डेल्टा x जो होगा, अब यहाँ डेल्टा t नहीं होगा, नीचे में डेल्टा x होगा टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x की आप वैल्यू निकालो। हाँ, तो मैथमेटिक्स में इसी चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये चीज क्या है? डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहाँ पे x ना है तो x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t है। हाँ, अगर हम dy/dx लिखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, नीचे में क्या है? x है, तो x हो जाएगा ये। हाँ, लिखिए इसको, पीछे वाला लिख लिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अवकलन बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? dy/dx, है ना। dy/dx भी पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ेंगे dy/dx, है ना। ठीक है, नहीं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं dx ऑफ y, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ओके, dy/dx भी पढ़ सकते हैं, ddx ऑफ y भी पढ़ सकते हैं। फाइन, दोनों ठीक है। तो अब हम कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, फंक्शन रहेगा और उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो एक नंबर यहां पे आप लिखिए y, और इधर लिखिए आप dy/dx। ओके, पहला नंबर कांस्टेंट का dy/dx क्या होता है? 0 हो जाता है कि नहीं। सेकेंड नंबर x का dy/dx क्या होता है? 1 होता है ना। y बराबर अगर x होगा तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाता है। तीसरा नंबर x की पावर n का क्या होता है? n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। हाँ, चौथा e की पावर x का क्या हो जाता है? e की पावर x ही रहता है। पांचवा
e की पावर ax का क्या होता है, a टाइम्स e की पावर ax हो जाता है। छठा नंबर ln x का क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। सातवां नंबर a की पावर x का क्या हो जाता है, a का पावर x ln a हो जाता है। ठीक है। आठवां नंबर लिखेंगे sin x का क्या होता है डेरिवेटिव, cos x हो जाता है। cos x का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस sin x हो जाता है। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। cosec x का क्या हो जाता है डेरिवेटिव, माइनस cosec x इंटू cot x। और cot x का क्या हो जाता है डेरिवेटिव, माइनस cosec स्क्वायर x। हाँ, माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है। और क्या है बताइए, साइन कॉस टैन कॉसेक और सेक एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। और क्या बच गया, 14। टैन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए जरा, 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, यही होता है। 16 नंबर कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल 1 है हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन 2x है। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। हाँ, पहले इसको कर लेते हैं एक बार, है ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है, साइन 2x का निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो साइन x का डेरिवेटिव आप जानते हैं x के रिस्पेक्ट में निकालना, राइट। साइन x का डेरिवेटिव आप x के रिस्पेक्ट में जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन x जो होता है सो हमारा cos x हो जाता है, फाइन, है ना। लेकिन हमें साइन 2x का निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो 2x को हम क्या मान लेंगे, z मान लेंगे। तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 2x बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ z। हाँ, ठीक है। अब आपको एक चीज और रूल पता होना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट फंक्शन इनटू एफ एक्स है, c इंटू एफ एक्स है कांस्टेंट फंक्शन, तो इनटू में है ये। तो ये कांस्टेंट जो कुछ होगा तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, इसको लिख देंगे c इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इतना समझ में आ रही बात, हाँ, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली आप लिख पाएंगे, यहां से आप डायरेक्टली लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे कि डी डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डी एक्स ऑफ डी एक्स, है ना, बराबर हो जाएगा dz बाई डी एक्स। तो यहां से आप समझ पा रहे हैं कि dz बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाँ, आप देखो ना z की वैल्यू 2x है, तो dz बाई डी एक्स क्या होगा, 2 कांस्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। तो हमको निकालना था क्या, हमको निकालना था कि डी डी एक्स ऑफ साइन 2x निकालना था। 2x को हमने मान लिया है z, तो क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन z बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऊपर में किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है, तो हमको क्या करना होगा, नीचे भी z का फंक्शन बनाना होगा। तो d साइन z बाई डी जेड ऐसे कर सकते हैं, इनटू क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स, क्योंकि अगर सोचो ना कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इतना ही बनेगा ना ये। हाँ, तो इसको हम निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, साइन जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। और dz बाई डी एक्स अभी आप निकाले थे वहां पे, dz बाई डी एक्स कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। तो यहाँ पे इनटू आप क्या कर देंगे 2, और जेड का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे फाइनल आंसर में, क्योंकि ये तो आपने पुट किया हुआ था ना। तो 2 टाइम्स कॉस 2x हो जाएगा। ये हुआ जब क्वेश्चन बनाने के लिए देगा, सब्जेक्टिव में देगा तब ऐसे हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे अप्रोच होगा तो उसको लिखिए।
ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है ना, खट से एक के लाइन में आ जाएगा। ये क्या था हमारा, सब्जेक्टिव अप्रोच था, सब्जेक्टिव अप्रोच था। ठीक है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच आपको 50 क्वेश्चन में नहीं लगाना है। बिहार बोर्ड में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, तो जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ही आप क्वेश्चन में देखे हैं, क्या डी डी एक्स ऑफ साइन कितना है 2x, तो आपको क्या सोचना है कि ये किसके जैसा फॉर्मूला है, साइन एक्स के जैसा फॉर्मूला है ना ये। अरे साइन एक्स का तो आप कॉस एक्स जानवे ना करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता ही है ना। तो साइन के भीतर में एक्स नहीं है, या अंतर क्या हो रहा है, साइन के भीतर में एक्स नहीं है, एक्स के बदला में 2x है ना। तो अगर साइन के भीतर में एक्स नहीं हो, 2x हो, चाहे कुछ भी फंक्शन हो, तो उस केस में आपको सोचना क्या है कि फंक्शन किसका है, साइन का है। तो साइन ऑफ एक्स क्या होता था, कॉस एक्स होता था। तो साइन ऑफ 2x में भी आपका कॉस ऑफ 2x तो आएगा ही आएगा, उसके साथ में भी कुछ टर्म आएगा। उसके साथ में क्या टर्म आएगा, जो टर्म है ये 2x है ना, 2x था, तो 2x का आपको क्या कर देना है, डेरिवेटिव कर देना है, डी डी एक्स अब क्या कर देना है, 2x कर देना है, खत्म। बहुत शानदार अप्रोच है। जैसे देखिए cos 2x इंटू क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट 2 हो जाएगा आंसर, ये 2 cos 2x। इसमें कुछ सोचना है, नहीं सोचना है ना। हाँ, इसको नोट कीजिए, पूरा अच्छे से नोट कीजिए। अगेन अगर दूसरा क्वेश्चन अगर लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। क्लास में ही सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, घर पर खाली यही सवाल सबको फिर से 2 बार बना लेना है। आपका बोर्ड में डायरेक्ट बनाओगे तैयो बनेगा, है ना, इतना कॉन्फिडेंट वे में हम कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल का पढ़ाने का अपना एक्सपीरियंस है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो बेसिक क्लास होता है, सबसे मोस्ट बेसिक क्लास है ये। तो इसको अगर आप ढंग से कैप्चर कर लिए, ढंग से आप समझ गए, थोड़ा सा जितना प्रॉब्लम क्लास में करा रहे हैं ध्यान पूर्वक अगर देख लिए, तो आपका काम बन जाएगा, है ना। तो देखिए साइन एक्स स्क्वायर है, और उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन। तो सब्जेक्टिव अप्रोच पहले देखिए, पहले सब्जेक्टिव करना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे बात करेंगे। तो सब्जेक्टिव अप्रोच में कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर आ गया, यही तो दिक्कत कर रहा है, एक्स होना चाहिए था यहाँ। तो अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर को आप जेड मान लो, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, हाँ, ये बराबर हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा ये। तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, तो भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। क्यों होता है, एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है, एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, n टाइम्स एक्स की पावर n माइनस 1, है ना। मतलब अगर x का पावर 6 का डेरिवेटिव निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 बाहर आएगा, 6 x का एक पावर कम हो जाएगा। हाँ, समझे बात। अगर मान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 निकालना है, तो क्या होगा, 5 बाहर हो जाएगा, x की पावर 4, एक पावर कम कर देना है, जितना पावर है उसको बाहर रखना है। हाँ, ये फॉर्मूला है, इसमें कोई अपने से कुछ नहीं कर रहा है, इतना समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, इसको नोट करिए, करना है तो करिए, साथ साथ नोट करने का अभ्यास रखिए, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे नोट, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा ना। ठीक है,
तो अब हम क्या करें, अब हमको सिंपल करना है कि भाई यहाँ पर जो था सो एक्स स्क्वायर था, तो करना होगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर के जगह हमने क्या पुट किया, जेड पुट किया, तो साइन जेड हो गया। अब नीचे में तो जेड नहीं है तो लाना पड़ेगा, डी डी जेड ऑफ साइन जेड करना होगा। अब ये नीचे में डी जेड लाए हैं तो ऊपर में भी लाना पड़ेगा, डी जेड बाई डी एक्स। खत्म हो गया, यही क्वेश्चन जो है सो ये खत्म हो जाता है। साइन जेड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड कितना हो जाएगा, कॉस जेड हो जाएगा। और dz बाई डी का तो वैल्यू आपने निकाल ही लिया है, 2x है। अब क्या कर देना है, बस z की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, एक्स स्क्वायर तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ऐसे लिखेंगे 2x, ब्रैकेट में करना जरूरी है। समझ रहे बात, ठीक है, इतना समझ गए। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न को देखिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सवाल को कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इसको, क्वेश्चन वही है, अप्रोच अलग होगा। साइन कितना है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर आ गया, किसके जैसा है, साइन के जैसा है। साइन समथिंग क्या होता था, कॉस में कन्वर्ट होता था, तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर तो आएबे करेगा। बाद में क्या आ जाएगा, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर आ गया, यही तो पूरा फिगर खराब कर दिया है। तो बस इसको पकड़ के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो प्रॉब्लम करेगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। समझ रहे बात, एक्स के जगह एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो गया उसका, तो कॉस एक्स स्क्वायर इतना हो गया, इंटू क्या हो गया, ये 2x हो जाएगा। हाँ, आंसर सेम आ रहा है। अप्रोच दोनों में समझ रहे हैं, क्या सब्जेक्टिव अप्रोच है क्या ऑब्जेक्टिव, नोट करिए। अब एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन एक नोट करिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम वे सब्जेक्टिव अप्रोच में क्या करेंगे, सब्जेक्टिव अप्रोच में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को क्या कर देंगे, जेड पुट कर देंगे, तो 3x स्क्वायर dx कितना बन जाएगा हमारा, dz बन जाएगा, है ना। तो dz बाई dx कितना हो जाएगा, dz बाई dx कितना हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए बात, हाँ, इतना हो गया। तो इसमें हम फिर वही करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब को तो हम जेड मान लिए, तो जेड हो गया ये। अब नीचे में तो जेड था नहीं, तो डी डी जेड ऑफ ई की पावर जेड लिखेंगे। ई की पावर जेड का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो ई की पावर जेड ही होता है सर, हाँ, ई की पावर जेड ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डी जेड लिखे हैं तो यहाँ पर भी डी जेड लिखना पड़ेगा, नीचे डी एक्स लिखना पड़ेगा। इंटू डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, 3x स्क्वायर आ रहा है, तो 3x स्क्वायर कर दोगे आप। और यहाँ पे z की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो e की पावर x क्यूब टाइम्स 3x स्क्वायर, इसको ढंग से लिख ले तो 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। हाँ, ठीक है। इसी का अगर हमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेना है तो कैसे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना, ई की पावर एक्स क्यूब हो गया, किसके जैसा है ये, ई की पावर एक्स के जैसा है ना, ई की पावर समथिंग है, तो ई की पावर समथिंग का तो हमको पता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है ना। तो ई की पावर एक्स क्यूब आ गया, तो ई की पावर एक्स क्यूब तो होबे करेगा, लेकिन एक्स क्यूब का भी डेरिवेटिव लेना होगा, डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, खत्म। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, नोट कीजिए इसको, हो गया, दोनों नोट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड डी डी एक्स ऑफ ln एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको कैसे डेरिवेटिव करोगे? तो देखो सब्जेक्टिव अप्रोच देखो, पहले आप सब्जेक्टिव अप्रोच देखो। ln x का डेरिवेटिव हमें पता है सर, डी डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? 1/x होता है। तो लेकिन वो सर ln x का होता है, ln ना उसके भीतर में कुछ दूसरा चीज दिया हुआ है, तो दूसरा चीज दिया हुआ है तो उसको क्या कर लेंगे? z मान लेंगे। हाँ, दोनों तरफ क्या करेंगे? डेरिवेटिव लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ z। हाँ जी, तो dx dz बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर से डेरिवेटिव करिए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ, एक रूल और जान लीजिए, एक रूल और जान लीजिए कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है ना, ये क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। समझे बात? मतलब जोड़ में दो फंक्शन दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, उसको हम अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और उसको जोड़ घटाव कर लेंगे। जैसा क्वेश्चन में जोड़ में रहेगा जोड़ देंगे, घटाव में रहेगा घटा देंगे, खत्म है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव करना है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया? ये एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अलग कर लेंगे प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अलग कर लेंगे, है ना। इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि dz बाई डी एक्स क्या आ गया? 3x स्क्वायर आ गया, है ना। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था क्वेश्चन में, तो हमें निकालना था इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव भाई कैसे निकलेगा? तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ ln z लिख सकते हैं। हाँ, इतना पार्ट को तो हम z मान चुके हैं, यहाँ पे z कहाँ माने? यहाँ माने हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? डी डी जेड ऑफ ln z इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, समझ गए बात? अब ln z का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z क्या होता है? 1/z होता है, इंटू डी जेड बाई डी एक्स अभी आप तो निकालवे किए हो, तो 3x स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बटा x की वैल्यू है कितनी? एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है भाई। हाँ, इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे लेंगे बताइए? डी डी एक्स ऑफ ln एक्स क्यूब प्लस 1 है, नोट कर लिए थे? नोट करिए। इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच देखिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या क्वेश्चन था? डी डी एक्स ऑफ ln एक्स क्यूब प्लस 1 था, एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है? सिंपल देखना है फंक्शन कौन सा है? ln फंक्शन है। ln क्या होता है? लॉग फंक्शन होता है, बेस ई होता है। ln x का मतलब क्या होता है? लॉग x बेस ई होता है, ठीक है, खत्म। तो यहां पे ln x का डेरिवेटिव हमको पता है, डी डी एक्स ऑफ ln x क्या होता है? 1/x ही तो सर होता है, इसमें क्या दिक्कत है? ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ पे ln समथिंग है, तो 1/x ना होगा 1/समथिंग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/समथिंग में क्या है? यही ना समथिंग में है, एक्स क्यूब प्लस 1 है। अब इस एक्स क्यूब प्लस 1 को भी डेरिवेटिव कर लेना है। एक्स नहीं था, उसका पनिशमेंट मिला है इसको, है ना। एक्स क्यों नहीं थे? हमको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा पाए, कुछ अलग रहोगे तो फिर से डिफरेंशिएशन होगा, पेनाल्टी लगेगा। समझ गए बात? तो क्या हो जाएगा? 1/x क्यूब प्लस 1 टाइम्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, हो जाएगा ये 3x स्क्वायर बाई एक्स क्यूब प्लस 1। यही आंसर आया था उसमें भी। हाँ, नोट कीजिए। बिहार बोर्ड में आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा,
तो 50 में से 10-12 क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन का ही रहता है। तो डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लिए तो आराम से 10-12 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक क्लास में ही आपका काम हो जाएगा सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट अस सपोज कि कोई फंक्शन है डी डी एक्स ऑफ साइन, चाहे ऐसा लिखो डी डी एक्स ऑफ एल एन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब हमको आप सब्जेक्टिव अप्रोच बताइए। सब्जेक्टिव अप्रोच, वेरी गुड। साइन एक्स को क्या कर देंगे हम? जेड मान लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइन एक्स को जेड मानेंगे तो हो जाएगा हमारा डी डी एक्स ऑफ साइन जेड, ये बराबर क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। हाँ, यहां पे उल्टा हो गया ना। सब्जेक्टिव अप्रोच में आप क्या करेंगे? साइन एक्स को जेड मानेंगे, राइट। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहां से? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक्स के रेस्पेक्ट में? कॉस एक्स हो जाता है। ये हो जाएगा अपना डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स डायरेक्टली क्या आ रहा है हमारा? कॉस एक्स आ गया। तो अब इसको डेरिवेटिव अगर लेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? डी डी एक्स ऑफ साइन एल एन जेड हो जाएगा ये। हाँ, एल एन है, साइन एक्स के बदले में हम जेड पुट कर दिए हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? डी डी जेड बाई डी डी जेड ऑफ एल एन जेड, है ना, इनटू क्या लिख सकते हैं? डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो एल एन जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या हो जाएगा? 1 बाई जेड हो जाएगा। और डी जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां से 1 बाई जेड की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? जेड की वैल्यू है साइन एक्स है, तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स आप लिख दोगे। कॉस एक्स बाई साइन एक्स कितना होता है? कॉट एक्स हो जाता है। हाँ, कॉट एक्स ही आंसर हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए। कॉस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है? कॉट एक्स हो जाता है। साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना होता है? टैन एक्स हो जाता है। इसी का अगर हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेंगे, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, है ना, तो क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ हमें निकालना है एल एन साइन एक्स, फाइन। तो एल एन में समथिंग है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बाई एक्स। तो एल एन समथिंग का डेरिवेटिव 1 बाई समथिंग तो आएबे करेगा ना, आएगा ही वो। तो 1 बाई समथिंग आ गया 1 बाई साइन एक्स। अब समथिंग है, एक्स नहीं था, पेनाल्टी लगेगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉट एक्स। समझ रहे हैं? इसी को टेक्निकल भाषा में हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसे कर रहे हो डी जेड बाई डी जेड, यहाँ कर रहे हैं ना, डी ऑफ एल एन जेड बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, इसको हम लोग चेन रूल ही बोलते हैं। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है, कैसे वर्क करता है। समझ रहे बात? तो ये चीज समझ गए? बोलिए, आगे बढ़े। अब आप एक क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर 6 लो। लेट अस सपोज कि डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एल एन साइन एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, एल एन साइन एक्स को क्या मान लेंगे हम लोग? एक्स नहीं, जेड मान लेंगे, है ना। पुट एल एन साइन एक्स बराबर जेड, डेरिवेटिव लीजिए दोनों तरफ। तो डी डी एक्स ऑफ एल एन साइन एक्स बराबर हो जाएगा क्या? डी जेड बाई डी एक्स, है ना। अभी आप निकाले हैं कि डी डी एक्स ऑफ एल एन साइन एक्स, ऑब्जेक्टिव अप्रोच से ही देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, फटाक से देखिए।
डी डी एक्स ऑफ एल साइन एक्स, एल एक्स का डेरिवेटिव तो वन बाई एक्स होता है, एल साइन एक्स का तो वन बाई साइन एक्स होबे करेगा ये, है ना। साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स आया था वहां पर ना, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, dz बाई dx हो जाएगा। हाँ, तो ये dz बाई dx कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया, है ना। ठीक है, ये बढ़िया बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या होगा अप्रोच, अब इसका जो डेरिवेटिव होगा हम लिख सकते हैं क्या, डी डी एक्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स जेड लिख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे x है तो इसको क्या लिख देंगे, डी डी जेड ऑफ tan इनवर्स जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। हाँ, tan इनवर्स जेड का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए जल्दी, 1/1 प्लस जेड स्क्वायर होता है ना, इंटू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स क्या है, कॉट एक्स है, समझ रहे बात। अब जेड की वैल्यू कितनी रखनी है यहाँ पे, एल साइन एक्स रखनी है, तो 1/1 प्लस एल साइन एक्स का स्क्वायर, है ना, इनटू कॉट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलिए, दिस इज द सब्जेक्टिव अप्रोच, ये क्या था हमारा, सब्जेक्टिव अप्रोच था। ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, एक लाइन का है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कुछ भी तो नहीं करना है सर, क्या करना है, tan इनवर्स समथिंग है, tan इनवर्स समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो सिंपल हो जाएगा 1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर। समथिंग में क्या है, यहां से यहां तक x नहीं है, यही ना समथिंग है ना, यही ना समथिंग है, तो समथिंग का स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एल साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये एल साइन एक्स का डेरिवेटिव भी करना है। एल साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ देखो हम किए हुए हैं, एल साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है, यहाँ पे कॉट एक्स है कि नहीं, पिछले क्वेश्चन में भी किए थे, यही क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन में, एल साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था, कॉट एक्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कॉट एक्स हो जाएगा इनटू कॉट एक्स। अब देखिए ये ब्लू वाला आंसर और ये ग्रीन वाला आंसर दोनों सेम है। हाँ, तो ये बिहार बोर्ड में जो पूछेगा 50 क्वेश्चन, तो उसको उसके लिए अप्रोच ऑब्जेक्टिव है ना। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि बिहार बोर्ड में आपको 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नेचर के पूछते हैं, जो कि आपको टिक मारना होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस लेवल के भी नहीं होते, इससे भी आसान लेवल के होते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है कि उसमें कैसे डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपना एक्सरसाइज खोलिए, एनसीईआरटी खोलिए, उसके सारे क्वेश्चंस को आप बनाकर देख सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो बोर्डिंग रोड चौराहा पे अपना वर्मा सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे आपको केशव सर मैथ्स एंड फिजिक्स का क्लास मिलेगा, आईआईटी फैक्ट्री के कैंपस के भीतर में। तो आप आइए, यहाँ पे क्लास कीजिए, और 3 से 4 महीने में क्लास 12th का जो बोर्ड का सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करके एक अव्वल अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद। अगर बच्चे आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो इसका पीडीएफ का जो लिंक है सो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सो कराए हैं आज, तो इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप ढंग से कर लेते हो तो फिर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, सारे क्वेश्चन आप बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस के लिए कांटेक्ट करना है तो आप आईटी फैक्ट्री, केशव सर मैथ्स एंड फिजिक्स क्लासेस आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आइए ऑफिस आइए, मिलिए, बात कीजिए। फिर जो क्लास 12th का जो आपका फाउंडेशन है, बेसिक्स है, उसको बहुत अच्छे से करके बोर्ड का तैयारी में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके।